अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाना सीखी और इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना सीखी, और उसके अलावा हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू मिसिंग फिगर को भी फाइंड आउट करना सीखा। आज के क्वेश्चन के अंदर, जो कि ईयर 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट बनाने वाले नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमने प्राइम कॉस्ट की डिटर्मिनेशन करनी है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है और उसमें क्या चीज़ें शामिल होंगी, फिर फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये सब मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। वीडियो पे पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इसको समझने में और इस तरह के क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिटरमाइन प्राइम कॉस्ट बताएं, कन्वर्जन कॉस्ट बताएं, फैक्ट्री कॉस्ट बताएं और टोटल कॉस्ट बताएं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके थ्रू आपने ये कुछ चीज़ें फाइंड आउट करके बतानी। ठीक है जी। तो आपके पास क्या है, मटेरियल आपने परचेज किया 58,000 का, ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास 12,000 की, मटेरियल आपने सप्लायर को रिटर्न किया 10,000 का, फैक्ट्री की वेजेस हैं आपके पास 60,000 की, इनडायरेक्ट मटेरियल है 5,000, इनडायरेक्ट लेबर है 20,000, यूटिलिटीज हैं जो कि 2/3, यानी कि अगर मैं 100% बोलूँ तो 100% में से टू टू थर्ड का मतलब क्या हो रहा होता है कि आपके पास ये 66.67 या राउंड ऑफ कर लें तो 67% जो यूटिलिटीज है वो फैक्ट्री के अंदर यूज हुई है, जिसका अमाउंट कितना बनता है 12,000 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा जी। फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन आपके पास मौजूद है 7,000। अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं 10,000 रुपीज हैं। जनरल ऑफिस की सैलरीज हैं 28,000। डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं जो कि एक सेलिंग एक्सपेंस है 5,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये भी एक सेलिंग एक्सपेंस है 15,000। और डिप्रिसिएशन है ऑफिस इक्विपमेंट पर, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर डिप्रिसिएशन लग रहा है। सेल सैलरीज हैं, ये भी एक सेलिंग एक्सपेंस है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास इन्वेंट्रीज गिवन है। मटेरियल इन्वेंट्री बिगिनिंग है आपके पास 12,000, यानी कि रॉ मटेरियल आपके पास साल के शुरू में था 12,000 रुपये का, और एंडिंग आपके पास बचा है 10,000 का। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में था 25,000 का। ठीक है जी। इसके ऊपर वर्क हमने इसको कंप्लीट करना है, और एंडिंग इस साल का जो हमारे पास बचा है वो है 27,000 रुपीज का। क्वेश्चन के अंदर डेटा बिल्कुल सिंपल सा है। चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, और हम देखेंगे कि क्या चीज़ किस पार्ट में जाएगी और उससे क्या चीज़ कंप्यूट होगी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम कॉस्ट, या कंप्यूट करेंगे प्राइम कॉस्ट। अच्छा जी, अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट लेबर से जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या कहलाती है, प्राइम कॉस्ट कहलाती है, जो कि आपकी मेन कॉस्ट है। ठीक है ना। अब आपकी प्रोडक्शन के लिए जब तक मटेरियल नहीं होगा, लेबर नहीं होगी, तो आपकी प्रोडक्शन चलेगी कैसे। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि हमें तमाम चीज़ों को देखते हुए पहले रॉ मटेरियल को निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमें डायरेक्ट लेबर को भी देखना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल यूज कितना था वो डायरेक्टली हमें गिवन नहीं था, तो हमें रॉ मटेरियल के लिए यूज के लिए कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। अब आपके पास रॉ मटेरियल बिगिनिंग था 12,000 रुपीज पहले से। इस साल जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया वो था 58,000 का। उसमें से 10,000 का मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया था सप्लायर को, तो वो आपने माइनस करवाया, तो नेट परचेजेज आपके पास कितनी आ गई 48,000 रुपीज की। और आपने जो मटेरियल खरीदा उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस इनकर्ड किया, तो वो आप उसमें ऐड करवाएंगे। तो जब आपने नेट परचेजेस में ट्रांसपोर्टेशन ऐड करवाई, तो आपके पास टोटल परचेजेस इस साल की कितनी आ गई 60,000 रुपीज की। तो टोटल परचेजेस को आपने बिगिनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल से ऐड करवाया,
तो टोटल रॉ मटेरियल आपके पास जो अवेलेबल है यूज करने के लिए फॉर द प्रोडक्शन, वो है आपके पास 72,000 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास रॉ मटेरियल एंडिंग का बैलेंस मौजूद था, जो कि कितना है 10,000 रुपीज। उसको आपने माइनस करवाया तो आपके पास बैलेंस आ गया किस चीज का, रॉ मटेरियल यूज का, यानी कि 62,000 रुपीज का, 62,000 की अमाउंट का आपने मटेरियल यहाँ पर बिजनेस में यूज किया है, सॉरी प्रोडक्शन में यूज किया है। उसके बाद आपने ऐड करवाना है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, क्या कहा था, बट फैक्ट्री वेजेस। तो फैक्ट्री की वेजेस यानी कि जो वहां पर लेबर काम करने वाली है उसकी वेजेस, तो वो डायरेक्ट लेबर होगी, जिसका अमाउंट कितना था 60,000 रुपीज। तो रॉ मटेरियल यूज आप 62,000 फाइंड आउट कर चुके हैं, उसमें फैक्ट्री वेजेस यानी कि डायरेक्ट लेबर ऐड करवा दें। 62 प्लस 60 1,22,000 रुपीज की आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, जो कि आपकी मेन कॉस्ट है। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज जो आप फाइंड आउट करेंगे वो है आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर आपने पीछे देख लिया, फैक्ट्री वेजेस मैंने दोबारा लिखा हुआ है, वो आपको डायरेक्ट गिवन थी, वो मैंने यहाँ पर लिख ली 60,000। लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे उसके अंदर कुछ कंप्यूटेशन थी, तो यहाँ पर हम ऐड करवाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें आपके पास क्या था, इनडायरेक्ट मटीरियल था 5,000 रुपीज का, इनडायरेक्ट लेबर थी 20,000 रुपीज की, यूटिलिटीज उन्होंने क्या कहा था कि टोटल है 12,000, उसमें से 2/3 जो है वो आपकी फैक्ट्री में यूज हुई है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2 24,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 जा 24 होता है, तो 8,000 की आपने यूटिलिटीज फैक्ट्री में यूज किए, इनकर्ड किए। फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन 7,000 रुपीज आपने ऐड करवाया, और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने ऐड करवाया, इन सबको टोटल करवाया, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया 50,000 रुपीज। और 50,000 को आपने 60 में प्लस करवाया तो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ गई, 1,10,000 रुपीज आ गई, यानी कि आपकी प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की नीड होती है। इनके बगैर आपकी जो प्रोडक्ट है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है जी। हमारे पास दो पार्ट आ गए। उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज थी फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि इस साल हमने अपनी प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री के अंदर कितनी कॉस्ट इनकर्ड की है। तो देखें, रॉ मटेरियल यूज 62,000 आप पीछे कंप्यूट कर चुके हैं, डायरेक्ट लेबर 60,000 आपके पास मौजूद था, प्राइम कॉस्ट हमारे पास 1,22,000 आ गई, ये बात तो हमें पता है। उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए। आप इसके लिए मेरा बेसिक का लेक्चर देख भी सकते हैं कि टोटल जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है उसके लिए तीन आपके पास एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, मटेरियल, लेबर और आपके ओवरहेड्स। ठीक है जी। ओवरहेड्स और लेबर को जब हम प्लस करवाते हैं तो कन्वर्जन बनता है, मटेरियल लेबर को प्लस करवाते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट बनता है, तीनों को करवाते हैं तो ये टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाती है। ठीक है जी। तो 122 प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करवाया 50,000 का, 1,72,000 की मेरे पास क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, यानी कि इस साल मैंने प्रोडक्ट बनाने के लिए 1,72,000 की कॉस्ट इंकर्ड की है। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पार्ट हमारा क्या था, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा, टोटल कॉस्ट हमने इस पीरियड में, इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में, इस ईयर में कितनी इनकर्ड की है। सो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना, जो कि टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट थी, आपने इस ईयर में, इस पीरियड के अंदर इनकर्ड की है। उसमें आप ऐड करवा देंगे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, जो कि पहले से काम चलता हुआ आ रहा था, ऐड करवाया 1,97,000 हो गया, जिसको क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, यानी कि टोटल 1,97,000 रुपीज का काम चल रहा है। 1,72 का जो आपने इस साल या इस पीरियड में स्टार्ट किया, और 25,000 का पिछला का, और उसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग रह गया, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो माइनस करवाया तो आपके पास क्या आ गया, 1,70,000, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के इस
टाइम में या इस मंथ में या इस ईयर में आपने जो गुड्स मैन्युफैक्चर की है उसकी कॉस्ट कितनी है, 1,70,000 रुपीज की। ठीक है जी, ये तो फैक्ट्री का तमाम काम आ गया। उसके बाद आपने ऐड करवाने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है ना, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में हुए, जिसमें जनरल ऑफिस सैलरी थी 28,000 की, डेप्रिसिएशन था ऑफिस इक्विपमेंट का, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस थी 3,000, और यूटिलिटीज जो हैं वो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि तीन में से दो हिस्से तो फैक्ट्री में चले गए, तो एक हिस्सा आपके पास यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया हुआ था, तो हमने इसको क्या कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूटिलिटीज को डाल दिया। ठीक है जी, तो वो कितना बनता है 4,000, 12,000 का 1/3। तो ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हो गए, 41,000 के। उसके बाद आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो ऐड करवाएंगे, जिसमें आपके पास डिलीवरी एक्सपेंस था 5,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था 15,000, और सेल सैलरीज थी 12,000। तीनों को टोटल करवाया तो हमारे पास टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आ गए, 32,000 रुपीज के आ गए। हमें टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। फैक्ट्री के अंदर 1,70,000 की कॉस्ट इनकर्ड हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर 41 प्लस करवा दिया, और उसके बाद सेलिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए वहाँ जो कॉस्ट इनकर्ड हुई, जो एक्सपेंसेस हुए 32,000 के हुए। तीन को प्लस करवाने के बाद हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ गई उसको क्या कहेंगे, टू, वो कितनी आ गई, 2,43,000, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। ठीक है जी, ये अगर मैं 1,70,000 को अलग कर दूं, वो तो फैक्ट्री के अंदर इनकर्ड हुई है, ठीक है जी, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। ये 41,000 और 32,000, ये इनको मैं क्या कहूंगा, ये इनको मैं पीरियड कॉस्ट कहूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं थी, ये आउट ऑफ द फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड हुए हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई बात नहीं समझ में आती, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।